अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको 9th क्लास फ़िज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निशानात लगवा दिए थे, बता भी दिए थे पहले चैप्टर और दूसरे से। आज की वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिनका 100% पेपर में आने का वेटेज है और इंशाल्लाह इन्हीं में से कन्फर्म 100% पेपर में आएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये क्रिएट होता है, सर जी अगर ये ना आए तो क्या होगा। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको आपकी कन्फ्यूजिंग दूर करता हूँ। देखिए, अगर इन चैप्टरों से एग्जामिनर सवाल नहीं बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा? इन चैप्टरों से ही बनाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं चैप्टरों से बता रहा हूँ, कोई बाहर अपनी अपने जेब से तो उठा के आपको नहीं दे रहा यार। तो इन्हीं में से आएंगे, आप टेंशन ना करें, आपके पास टाइम शॉर्ट है, इनको अच्छी तरीके से तैयार करें, इंशाल्लाह इन्हीं में से ही सवाल आएंगे, कोई इशू नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस होगा और इन्हीं को आपने जो जो सवाल बताता जाऊँ अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो चलें शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स हमारे पास। इसमें ये नोट्स देखें बने हुए हैं। इस नोट्सों से ये फ़ायदा होता है कि जो जो स्मार्ट सिलेबस में है ये यहीं नोट्सों पर वही सेट किए गए हैं। इनसे ईजी इसलिए रह जाता है क्योंकि ये तरतीब से बने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये बुक से ही हमने बनाए हुए हैं, बुक पर आपको इजीली मिल जाने हैं। तो पहली जो डेफिनेशन है आपके पास वो डेफिनेशन है डायनामिक्स, यानी डायनामिक्स की डेफिनेशन है, इसकी तारीफ करनी है आपने। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है फोर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, फोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स की डेफिनेशन करनी है। फोर्स की दो अकसाम है। कौन कौन सी फोर्स की अकसाम है न्यू सिलेबस के मुताबिक? ये कॉन्टैक्ट फोर्स है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी आपने साथ करना है, ठीक है। इनमें फ़र्क कर लीजिएगा, इनमें डिफरेंस बिटवीन ही पूछा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। कोई तीसरी जो हमारे पास ये है इनर्शिया की डेफिनेशन है। उसके बाद मोमेंटम की डेफिनेशन है। अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ भी है, वो अगले पेज पे है, लेकिन तीनों ही लॉ आपने करने हैं। अगला जो आपके पास बड़ा अहम तरीन सवाल है, डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों में आपने फ़र्क करना है। उसके बाद अगली जो डेफिनेशन है बड़ी अहम तरीन डेफिनेशन, 1 न्यूटन या जस्ट न्यूटन की डेफिनेशन, और इसका ये कुलिया वगैरह भी आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। यानी 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी न्यूटन के तीनों ही लॉ आपने याद रखने हैं शॉर्ट के हवाले से। इसकी इक्वेशन वगैरह भी ओके हो गया। उसके बाद चलते हैं, आपके पास बड़ा अहम तरीन सवाल है, इसके मतलब बड़ी दफ़ा पेपर में पूछा जाता है, मैस और वेट में फ़र्क। इन अलग अलग इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है, जहाँ पर इनके दो दो इस्तेमालात भी पूछे जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगली जो आपके पास डेफिनेशन है बनती है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। डिफाइन द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन बयान करनी है आपने। ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की क्या है, इसको तारीफ करें, यानी इसकी तारीफ ही समझ लें। आगे है फ्रिक्शन की, यानी रगड़ की तारीफ करें, फ्रिक्शन से क्या मुराद है। रूलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन करनी है आपने। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो आता है रूलिंग एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के फ़ायदे फ़वाइद क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। उसके बाद दूसरा जो इसका ऑपोजिट है डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के नुकसानात लिखें। ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। अगला है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बयान करें। कम से कम बुक पर भी हैं, ज़्यादा नहीं तो आपको 4 आने चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद है सर्कुलर मोशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ठीक हो गया। उसके बाद इसका ये कुलिये वगैरह भी आपने बुक पर भी बने हुए हैं, यहाँ पर भी बने हुए हैं, ये आपने देख लेने। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो डेफिनेशन आपने करनी है पैरेलल फोर्सेस है, लाइक पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्स, इनकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद करना है रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन करनी है। हेड टू टेल रोल का तरीका बताइए, ये करनी है आपने। उसके बाद करनी है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन ये, ठीक है। अगले पेज पे है रिजिड बॉडी, एक्सेस ऑफ रोटेशन। बड़े अहम तरीन सवाल ये बता रहा हूँ मैं आपको, इनको आपने हर सूरत तैयार करके जाना है। आपका कोई भी बोर्ड है पंजाब का, ठीक है। टार्क ऑफ मोमेंटम, यानी टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, इन दोनों के अबाउट स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका कुलिया भी, यूनिट भी, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बुक पर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म से क्या मुराद है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन करनी है। क्लॉकवाइज मोमेंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करना है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इनकी तारीफ़ें करनी है।
ये देखिएगा आपके पास है जनाब, कपल की डेफिनेशन करनी है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करनी है, कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम इसको ये करनी है। इसकी दो कंडीशन है, एक और दो, यहाँ पर भी लिखी हुई है, बुक पर भी लिखी हुई है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। आगे है स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम की हालतें यहाँ पर तीन ही हैं, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि इससे वो भी फ़ायदा उठाएं, मुझे और आपको दुआएं दें। तो डियर स्टूडेंट, अगली वीडियो में आपको जो चैप्टर बच जाते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।